हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज हम उपस्थित हैं आपके कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लौह इस्पात क्षेत्र, लौह इस्पात केंद्रों के बारे में पूछा जाता है। इस चैप्टर के बारे में कई बार बहुविकल्पी क्वेश्चंस और कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे ऐसा होता है कि विद्यार्थी जो है वो थोड़ा सा चकरा जाता है कि भाई अब हम कर रहे क्या, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई चलिए बताइए, जो टाटा लौह इस्पात कंपनी है, इसका जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है। तो आज हम इसी तरीके के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। यानी बेसिकली आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हो कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग के महत्व एवं विकास का वर्णन करो। तो हमको जो आज समझना है, हम केवल इसी एक टॉपिक के बारे में समझेंगे कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग का महत्व क्या है और इसका जो विकास है ये डेवलप कैसे हुआ, इसके विकास के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये समझिए कि जो लौह इस्पात है, अगर हम लौह इस्पात यानी कि लोहा इस्पात के बारे में बात करें तो इसका महत्व भारत में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इतना ज्यादा कि आप ये समझिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं लौह इस्पात उद्योगों के द्वारा ही कुछ तय की जाती है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो लौह इस्पात उद्योग का क्या है, बहुत ही विशेष महत्व है भारत में। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा एक ऐसा पदार्थ है कि जिससे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली अधिकांश चीज लोहे के द्वारा ही बनाई जाती है। लोहे से ही बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इसमें आप फैक्ट्रियों की मशीनें देख सकते हो। अगर हम वार क्षेत्र में जाएं, डिफेंस क्षेत्र में जाते हैं तो बंदूकें देख सकते हो। यानी कि अधिकांश चीजें जो हैं वो आपकी किस पर डिपेंड है, लोहे से बनाई जाती है, लोहे पर डिपेंड होती है। ठीक है, अगर औद्योगिक क्षेत्र का विकास की बात करें कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसमें भी लोहा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोहा। भाई महत्वपूर्ण होगा, क्यों होगा? क्योंकि इसका जो कारण है महत्वपूर्ण होने का, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मशीनें बनती हैं फैक्ट्रियों में, और फैक्ट्रियों में जो बहुत बड़े बड़े आप देखते होंगे कि एक हाल टाइप का बना होता है, तो वो सारी चीजें हैं वो किसकी बनी हुई होती है, लोहे की बनी हुई होती है। ठीक है, किससे बनता है, लोहे से बना होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े आपके जहाज, ठीक है, बड़े बड़े टैंक, वो सारी चीजें किससे बनी हुई होती है, लोहे की बनी होती है। तो इसी, अब अगर हम बात करें लोहे की तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई लोहा हमारे देश में महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोहा जो है इस्पात का विकास भारत में शुरुआत, इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें कहां से हुई, तो आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा, टाटा, है ना, रतन टाटा। ठीक है, जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। तो हम भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम 1909 में, सबसे पहले 1909 में जमशेदपुर, ठीक है, कहां पर, जमशेदपुर में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना खुला। कहां पे खुला, जमशेदपुर में। ठीक है, पहला जो कारखाना खुला कहां पे खुला, जमशेदपुर में खुला। ठीक है, और इसको जो इस कारखाने को खोलने वाले हैं उनका नाम था जमशेद जी टाटा। ठीक है, क्या नाम है, जमशेद जी टाटा ने सर्वप्रथम ये कारखाना खोला। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि किसी भी लौह या इस्पात केंद्र को खोलने के लिए, कारखाने को खोलने के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें विशाल पूंजी की जरूरत है और एक जटिल व्यवस्था। जटिल व्यवस्था का मतलब होता है कि एक लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस होता है। तो इसलिए इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं वो
उसकी जो व्यवस्था होती है बहुत ही जटिल होती है, उसको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ज्यादातर जो है वो क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं। ज्यादातर क्या होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में। और भारत में केवल इस उद्योग को अगर हम छोड़ दें, किसको, लौह इस्पात जो पहला जमशेदपुर में खुला, ठीक है, जिसका नाम टाटा आयरन या स्टील कंपनी है, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो भारत में जितने भी क्षेत्रों और जितने भी कारखाने होंगे सभी सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, यानी कि सभी का जो निर्माण है, सभी कारखानों को खुलवाने का काम किसके द्वारा किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। कारण इसका यह है कि इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही जटिल होती है, तो इसलिए इसका जो निर्माण कार्य होता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, सरकार के द्वारा। एकमात्र भारत का कारखाना है जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो भी कौन सा है आपका, ठीक है, टाटा आयरन और स्टील कंपनी है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गई बात, बताइए जल्दी से। ठीक है, इन्होंने साकजी नामक स्थान पर खोला था, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा, साकजी, साकजी स्थान। ठीक, यह स्थान का नाम क्या है, स्थान का नाम है, ठीक है, साकजी स्थान है, जमशेदपुर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जमशेदपुर है कहां, तो आप ये चीज याद रखिएगा कि जमशेदपुर इस समय झारखंड में है। कहां पर है, वर्तमान में अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो वर्तमान में कहां आएगा, झारखंड, वर्तमान में झारखंड। अगर हम पहले की बात करें, उस समय की तत्कालीन की, जब ये खुला था तो तत्कालीन में बिहार था, तत्कालीन में ये कहां था, बिहार राज्य में पड़ता था। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो ये जमशेदपुर आपका कहां है, झारखंड में है। ये क्वेश्चन आपका मैथ में भी आ सकता है कि बताइए कि जो आपका ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है कहां पर स्थापित की गई है या कहां पर होती, कहां पर है, तो आप झारखंड लगाओगे क्योंकि वर्तमान में ये कहां पे है, झारखंड में। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है भारत में, इसका जो गठन है वो समझ में आ गया होगी। भारत में सर्वप्रथम कब खुला था, 1907 में खोला गया था जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहां है, झारखंड में है। वर्तमान में कहां होता है, बिहार में, बिहार में था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, जमशेदजी टाटा के द्वारा यह खोला गया था। और भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र जिसमें क्या किया था, लौह इस्पात केंद्र की स्थापना की। ठीक है, तो कुछ विशेष यहां पर जो आपके नजर आएंगे, कुछ विशेष कारखाने, हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यही है कि रतन जो टाटा है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि एकमात्र निजी क्षेत्र है, इसके अलावा कोई दूसरा निजी क्षेत्र नहीं है जो इस क्षेत्र में आया हो। ठीक है, जिसकी अगर हम उत्पादन क्षमता की बात करें तो 20 लाख टन, ये वार्षिक है, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक है। क्या है, वार्षिक है, यानी एक वर्ष में जो उत्पादन क्षमता होगी वो कितनी होगी, 30 लाख टन उत्पादन क्षमता होगी। और वहीं अगर कच्चे लोहे की बात करें तो 20 लाख टन वार्षिक होती है। ठीक है, वार्षिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो कितना होगी, 30 लाख टन। और कच्चे उत्पादन की, कच्चा लोहा की बात करें तो 20 लाख टन ये कच्चा उत्पादन देती है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो भिलाई इस्पात केंद्र। भिलाई इस्पात केंद्र ये आपका कहां आता है, मध्य प्रदेश में है। ये भी कहां है, मध्य प्रदेश में, ध्यान देना। ये भी कहां आता है आपका, ये आ जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, कौन से राज्य में आता है, ये आपका आता है झारखंड में। राज्य जरूर याद रखिएगा। ठीक, ये आएगा झारखंड में। और ये जो आपका भिलाई इस्पात केंद्र है ये कहां पर आता है, ये आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश में आएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के जिले की बात करें तो दुर्ग में बताना है। ठीक है, कहां पे, दुर्ग में बताना है कि दुर्ग एक जिले है मध्य प्रदेश का जहां पर भिलाई इस्पात केंद्र स्थापित की गई है। और इसे सोवियत संघ की मदद से 1955 में स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, सोवियत संघ की मदद से 1955 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसकी उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 40 लाख टन। ठीक है, सोवियत संघ की मदद से इसे 1955 में स्थापित किया गया भिलाई इस्पात केंद्र को, जिसकी उत्पादन क्षमता कितना है, 40 लाख टन वार्षिक होगा। 40 लाख टन क्या है, वार्षिक होता है। ठीक है, 40 लाख टन क्या है, वार्षिक है। भिलाई की बात करें तो 40 लाख टन क्या है, वार्षिक होता है। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो दुर्गापुर इस्पात केंद्र। कौन सा, दुर्गापुर इस्पात केंद्र की बात करें तो ये कहां पड़ेगा आपका भाई, पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ जाएगा,
पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। दुर्गापुर भिलाई केंद्र, दुर्गापुर इस्पात केंद्र कहाँ होगा? ये आपका पड़ जाएगा पश्चिम बंगाल में आता है। ठीक है, इसे ब्रिटेन सरकार की मदद के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी ब्रिटेन की सरकार के द्वारा मदद लेकर इस केंद्र को स्थापित किया गया था। और इसके उत्पादन, वार्षिक उत्पादन की बात करें तो इसका जो वार्षिक उत्पादन है वो कितना हो जाएगा? 16 लाख टन होता है। यानी एक साल में दुर्गापुर इस्पात केंद्र 16 लाख टन लौह इस्पात का निर्माण करता है, यानी कि भारत को देता है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बताइए, अगर वही हम अगले की बात करें तो बोकारो इस्पात केंद्र, कौन सा? बोकारो इस्पात केंद्र की बात करें तो बोकारो इस्पात केंद्र कहां मिलेगा आपको? झारखंड। कहां पर होगा? झारखंड राज्य में आता है। ठीक है, सोवियत संघ की स्थापना से इसे स्थापित किया गया। तो सोवियत संघ की मदद से, माफ करिएगा, सोवियत संघ की मदद से इसे क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, जिसका उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 40 लाख टन होती है। इसकी उत्पादन क्षमता 40 लाख टन है। और एक और आप समझ लीजिए, राउरकेला जो कि कहां पर है? उड़ीसा राज्य में पाया जाता है ये। और जर्मनी की मदद से, ठीक है, कौन सी जर्मनी होगी? तो पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी की मदद से इसे स्थापित किया गया था, जो कि कोइल नदी पर है। कौन सी नदी के तट पर होगा? कोइल नदी के तट पर। ठीक है, कोइल नदी के तट पर स्थापित है। और इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसका जो उत्पादन क्षमता होगी वो कितनी आएगी? 18 लाख टन आती है। ठीक है, उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? 18 लाख टन इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे इंडियन आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, कौन आ जाता है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक, ये भी एक आपका है, ये भी आपका एक क्या है? लौह इस्पात केंद्र है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ध्यान दीजिएगा, 1919 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और इस कंपनी को, अच्छा, ये कंपनी कहां पर है आपका? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पर? पश्चिम बंगाल में है। ध्यान दीजिएगा, कहां पे मिलेगी ये आपको? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये कंपनी आपको मिलती, मतलब ये कारखाना आपको कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलता है। कौन सी? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में। ठीक, और इसी के साथ एक और आता है जिसका नाम है विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। ठीक है, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। ठीक, स्टील प्लांट। ठीक है, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। ठीक, ये भी है आपका, जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब की गई? 1923 में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। ठीक है, कहां कब की गई थी? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। दक्षिण भारत में आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, भद्रावती नदी के तट पर है। ठीक है, कहां पर मिलेगा? भद्रावती नदी के तट पर। ठीक है, नदी के तट पर होगा। ठीक है, कहां पर? दक्षिण भारत में। कहां पे मिलेगा? दक्षिण भारत में होता है ये। ठीक है, दक्षिण भारत में मिलेगा विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बताइए जल्दी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना? दक्षिण भारत में की गई थी। ठीक है, और इसके ना 3 कारखाने, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ 3 कारखाने खोले गए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके कितने कारखाने? 3। कहां कहां पर? ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, 3 राज्यों में इसकी स्थापना की गई थी। बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? यहां तक आपको समझ में आया? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, और अच्छे से समझना है आपको। एक बार हम इसका रिवीजन कर देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग के महत्व और इसका जो विकास है, इसके विकास के वर्णन के बारे में बताइए। तो इसका जो विकास हुआ कब से हुआ था? 1907 में इसका विकास शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा ये शुरू किया गया था। और ये जो स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ था? 1907 में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर कहां पर? अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय ये बिहार में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में झारखंड है, वहां पर यह स्थापित किया गया है। ठीक है, कब? 1907 में स्थापित किया गया था। और जिसका नाम क्या रखा गया है?
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया। अगर हम इसके वार्षिक उत्पादन की बात करते हैं तो 20 लाख टन होता है। ये वार्षिक उत्पादन इसका कितना हो जाएगा? 20 लाख टन कच्चा और 30 लाख टन जो है वार्षिक पक्का जो है आयरन उत्पादन करता है ये। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो भिलाई इस्पात केंद्र, जो कि आपका कहां है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में दुर्गा एक जिले का नाम, वहां पर ये पड़ता है, जिसके वार्षिक उत्पादन की बात करते हैं तो 40 लाख टन हो जाता है। ठीक है, और ये जो है ये सोवियत संघ की मदद के द्वारा ये स्थापित किया जाता है। इन्हीं के साथ ही एक ये और देख लेते हैं, दुर्गापुर इस्पात केंद्र, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित है और दुर्गापुर में ब्रिटेन सरकार की मदद से किया गया था। इसके वार्षिक टन की बात करें तो 16 लाख वार्षिक टन होता है। ठीक है, भिलाई केंद्र की बात करते हैं तो भिलाई केंद्र हमने बताया 1955 में सोवियत संघ की स्थापना के द्वारा किया गया था। और एक राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से कोयल नदी के तट पर स्थापित किया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 18 लाख टन वार्षिक होती है। ठीक है, राउरकेला याद रखिएगा, राउरकेला जो है ये पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, जिसका उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो 18 लाख टन, और किस नदी पर है? तो कोयल नदी के तट पर स्थापित है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।